यह संवाद उस समय का है जब माता सीता अशोक वाटिका में चंपक और अशोक के पेड़ों की छांव में आंखें बंद किए धरती पर विराजमान थीं। अचानक अशोक वाटिका का द्वार धीरे से खुला। लंका की महारानी और रावण की पत्नी मंदोदरी वाटिका में प्रवेश करती हैं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं और आंखों में अनकहा भय था। मंदोदरी ने सीता की ओर देखा और कहा, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। माता सीता ने उनकी ओर देखा, पर वह कुछ नहीं बोली। मंदोदरी ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, सीता, आज भी सुन रही है युद्ध की आवाज़ें। आज का सूरज ढलने से पहले सब कुछ बदल जाएगा। शायद यह हमारी अंतिम भेंट हो। माता सीता ने शांत स्वर में कहा, मंदोदरी, जो कहना चाहती हो कह दो। कल का सूरज किसके लिए उगेगा यह तो समय ही बताएगा। तभी युद्ध भूमि से एक ऐसी गर्जना हुई कि पूरी अशोक वाटिका कांप उठी। शायद प्रभु श्री राम और रावण अब आमने सामने आ चुके थे। मंदोदरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, सीता, मैं रावण की पत्नी हूँ। मैंने उसके साथ सुख दुख में अनगिनत पल बिताए हैं, पर आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। रावण ने जो किया वह गलत था। तुम्हें यहाँ लाना, तुम्हारे सम्मान को चुनौती देना, उसने सोचा था कि बल से यह सब कुछ पालेगा। पर सीता, वह भूल गया था कि सच्चा प्रेम बल से नहीं बल्कि त्याग और समर्पण से मिलता है। माता सीता ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी, यह महायुद्ध सिर्फ मेरे लिए नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। यह नारी जाति के सम्मान का युद्ध है। यह सत्य और असत्य के बीच अंतिम निर्णय का क्षण है। यह सुनकर मंदोदरी की आंखें भर आईं। उन्होंने रोते हुए माता सीता से कहा, सीता, मुझे डर है। कहीं अगर रावण हार गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और कहीं अगर वह जीत गया तो तुम कहीं यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओगी। इन दोनों ही स्थितियों में हम में से कोई भी सुखी नहीं होगी। हम दोनों ही इस युद्ध की शिकार हैं। माता सीता ने मंदोदरी की ओर करुणा से देखते हुए कहा, महारानी, शायद सुख हमारी नियति में है ही नहीं, लेकिन सत्य की जीत अवश्य हमारी नियति में है। और जब सत्य की जीत होती है तो वह सभी के लिए मुक्ति लेकर आती है। वह एक ऐसा पल था जब दोनों स्त्रियां मौन हो गई थीं। तभी अचानक युद्धभूमि से एक ऐसी भीषण दहाड़ सुनाई दी कि दोनों के हृदय कांप उठे। वह दहाड़ किसी साधारण योद्धा की नहीं थी। वह दहाड़ रावण की थी। रावण के तुरंत बाद प्रभु श्री राम की दिव्य गर्जना चारों ओर गूंज उठी। श्री राम की गर्जना सुनकर मंदोदरी ने सीता से कहा, युद्ध का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। अब जो होना है कुछ ही क्षणों में हो जाएगा। माता सीता ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से साक्षात्कार कर रही हूँ। सीता ने कहा, हाँ मंदोदरी, अब अंत की शुरुआत हो चुकी है। रणभूमि से आती आवाजें अब और तीव्र हो चुकी हैं। शंख, नगाड़े, बाणों की भयंकर टंकार और योद्धाओं की गर्जना सब एक साथ मिलकर ऐसा लग रहा था मानो पूरी लंका अपनी अंतिम क्षणों को जी रही हो। मंदोदरी ने माता सीता का हाथ थामते हुए कहा, मैंने रावण को अनगिनत बार समझाया, कई बार कहा कि वह तुम्हें सम्मान से वापस लौटा दे, पर वह नहीं माना। तुम नहीं जानती सीता, युद्ध होने से पहले मैंने एक वचन लिया था। अगर इस युद्ध में रावण हार गया तो मैं भी उसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। एक पत्नी का धर्म मुझे यहीं तक लाया है। यह सुनकर माता सीता की आंखों में एक क्षण के लिए गहरी चिंता झलकी। माता सीता ने कहा, मंदोदरी, यह युद्ध तुम्हारा नहीं है। तुमने कोई पाप नहीं किया है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदोदरी ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उस मुस्कान में असीम दर्द छिपा हुआ था। मंदोदरी ने कहा, क्योंकि सीता, मैं भी उस पाप का बोझ उठाए नहीं जी सकती जो उसने किया। तुम्हें छल से यहाँ लाना, तुम्हारे प्रभु को ललकारना
निर्दोष वानरों का वध। मैं उसकी पत्नी हूँ और चाहकर भी इस कलंक से अलग नहीं हो सकती। माता सीता ने मंदोदरी के हाथों पर अपना हाथ रखा और कोमल स्वर में कहा, मंदोदरी, तुम्हारा हृदय पवित्र है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य है। धर्म तुम्हारे त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। इतिहास तुम्हें एक पवित्र पतिव्रता के रूप में याद रखेगा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उस पल अशोक वाटिका में एक अजीब सी दिव्य शांति भी थी, जैसे दोनों स्त्रियों ने अपने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। और फिर रणभूमि से एक प्रलयंकारी गर्जना आई, ऐसी गर्जना जिसमें रावण का अहंकार और राम का धर्म एक साथ टकरा रहे थे। माता सीता ने दूर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, वह क्षण आ गया है महारानी। मंदोदरी ने गहरी सांस ली और कहा, सीता, काश रावण समझ पाता कि तुम्हारे प्रभु से उसकी टक्कर केवल शक्ति की नहीं बल्कि धर्म और सत्य की है। लेकिन उसके अहंकार ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया। तब युद्ध भूमि से मेघनाद के गर्जने की आवाज़ आई। मंदोदरी ने धीरे से कहा, मेघनाद भी लड़ रहा है। जानती हो सीता, वह मेरा बेटा है और मुझे पता है कि आज वह भी शायद लौट कर नहीं आएगा। एक माँ का हृदय सब जानता है। माता सीता ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, महारानी, एक माँ का हृदय कभी युद्ध का मैदान नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सच्ची जीत है और वही तुम्हें अमर बना देगा। अचानक रणभूमि से किसी विशाल रथ के चकनाचूर होने की भयंकर आवाज आई, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। माता सीता का हृदय एक क्षण को धड़क उठा, पर उनका चेहरा वैसा ही शांत रहा। मंदोदरी की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली और उन्होंने सीता से कहा, सीता, अगर वह मारा गया तो मेरा जीवन भी आज यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक अंतिम वचन चाहती हूँ तुमसे। माता सीता ने उनकी ओर देखा। कहो मंदोदरी, अगर तुम्हारे राम जीत जाएं तो उन्हें कहना, रावण केवल एक दुष्ट नहीं था, वह एक महान राजा भी था, जिसने अपनी प्रजा से सदैव प्रेम किया, जिसने लंका को स्वर्ण नगरी बनाया। बस वह अपने अहंकार में अंधा हो गया था। कहना कि उसकी पत्नी ने कहा था, वह एक महान पुरुष था जो एक भयंकर भूल का शिकार हो गया। माता सीता ने उनका हाथ कसकर थामा और कहा, मैं वचन देती हूँ, तुम्हारी यह बात प्रभु श्री राम तक अवश्य पहुँचेगी। तभी रणभूमि से एक संघ की लंबी विजय ध्वनि ने युद्ध के समाप्त शोर को चीर दिया। अशोक वाटिका में हवा थम सी गई। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया। समय जैसे रुक गया। माता सीता ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर बस एक पवित्र शब्द, राम। मंदोदरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और एक गहरी सांस के साथ वह अपने अंतिम सत्य की ओर चल पड़ी। दो स्त्रियां, दो अलग नियतियां, लेकिन एक ही पीड़ा। यह था अशोक वाटिका का वह अंतिम संवाद जिसे इतिहास ने अपने पन्नों में सदा के लिए संजो लिया। तो मित्रों, यह थी आज की कहानी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।